पुलिस से जो फायरिंग हुई है, उनका कहना है पुलिस के गोली से फायरिंग हुई है, लेकिन गोली लगी नहीं है। मैं यदि एसपी साहब की बात मान भी लूँ, इसमें 3-4 सवाल हैं मेरे। मैं एसपी साहब या डीएम साहब का सम्मान करता हूँ। हमारी सरकार लगातार, चूँकि कई चीज़ों में बीजेपी जिसकी साजिश रहती है, वो लगातार बदनाम करने की साजिश बीजेपी के द्वारा किया जाता है हमेशा। अब यदि मैं उत्तर प्रदेश में देखूं पुलिस की ज्यादती को, तो दुनिया में जितनी ज्यादती उत्तर प्रदेश की पुलिस ने की है, उतनी ज्यादती दुनिया में किसी ने नहीं की है। किसी ने नहीं की है दुनिया की घटना में। यदि जुल्म की इंतहा होगी तो उत्तर प्रदेश की पुलिस, जोगी जी की पुलिस दुनिया में सबसे ज़्यादा जुल्म किया है। यहाँ एक परिस्थिति जन घटना घटती है, लेकिन मेरा सवाल इसमें बहुत क्लियर है कि 20 दिनों से ये लगातार मैकिंग हो रहा था। मुद्दे थे बिल्कुल सामाजिक। बिजली के बारे में स्पष्ट है गांव का बिहार की स्थिति 2 मुद्दे पर है। एक है जो बिजली की कटौती लगातार हो रही है हमेशा, और वो कटौती मुझको लगता है कि मैं समझता हूँ कि 3 से 4 घंटा ही गांव को बिजली मिल रही है। जो मैं गांव जाता हूं, जो मुझे समझ में है, मैं उस तक बता रहा हूं। दूसरी चीज़, जहां जहां स्मार्ट मीटर लगा है, वो बिहार की जनता पर लगातार बोझ बनती जा रही है। वोचर भराओ, वोचर 2 मिनट में, 2 दिन में ख़त्म हो जाना, और लगातार परेशानी वोचर के कारण। तो ये जो स्मार्ट मीटर है, ये इनको लेकर के भी सरकार को मेरा आग्रह है कि इस पर एक बार पुनर्विचार करनी चाहिए, और स्मार्ट मीटर रहे भी तो बोझ ना पड़े, उसके लिए कोई एक रास्ता निकालना चाहिए। लेकिन मेरा वहाँ के डीएम साहब से आग्रह है कि आप को, जब एसडीओ साहब को, वहाँ के डीएसपी को आप पता कर लीजिए। मैं आपको बहुत जल्दी बारसोई के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का कितना ज़मीन खरीदा है, मैं आपको उसका पूरा लिस्ट दूंगा कि कहाँ कहाँ ज़मीन खरीदा है। बारसोई को ये लोग दुधारू गाय समझते हैं। बिहार में लगभग एमपी, एमएलए, मंत्री, संतरी की कोई भूमिका और भागीदारी जनता के हित में नहीं रहती है। सरकार, आप देख ही रहे हैं कि मंत्री जी कितना इन्वॉल्व है, या मंत्री जी की कितनी बात चलती है। इस बिहार में लगभग एमएलए, एमपी आश्रित हैं गठबंधन जिसका होगा। हम चुनाव जीत जाएंगे या चुनाव इस तरह में इधर से लड़ेंगे। इसलिए मंत्री, एमएलए, एमपी को जनता से सरोकार बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर सरोकार है। आप कहीं की भी घटना को उठा के देखिएगा तो आपको कहीं भी मंत्री जी, जैसे अभी नग्न किया गया बेगूसराय में। पहले मैं बारसोई के बारे में पहले बता दूं कि बारसोई के मामले में मेरा बिल्कुल क्लियर है इस मामले में कि पहले से ही जनता के द्वारा अनाउंसमेंट थी, पहले से दिया गया था, और उस दिन पहले से कार्यक्रम थे। तो पुलिस ने सक्रियता, या प्रशासन ने पहले से वहाँ पर वज्रभान से लेकर के, पानी से लेके पूरी व्यवस्था आपने क्यों नहीं कर रखा था? जबकि यह था कि हम बिजली के सवाल पर हम प्रदर्शन करेंगे। जो बिजली हम जब तक थे तब तक आत्मनिर्भर थी, और आज नहीं है। तो क्या बिजली के मुद्दों पर भी हम पर लाठी गोली चलेगी? एक तो यह सवाल है। दूसरा, क्या आपको खबर पहले से नहीं थी? क्या ये रैंडम था? क्या किसी ने साजिश कैसे रचेगी? जब लोग पहले से खबर है, पर्चा बट रही है, तो इसमें कोई अदतन साजिश नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आम जनता आए थे, इसमें सवाल नहीं उठता कि कोई रिवॉल्वर लेके आने का। रिवॉल्वर लेके आप देखे होंगे कि कोई हाथ में रिवॉल्वर नहीं है, कोई सामान नहीं है, और बस एक डायलॉग तैयार कर लिया गया, वो आ रहा गया है, एक आदमी को मार के भाग गया।
यदि मैं आपकी बात मान लूं कि वह एक आदमी को मार के भाग गया, तो खुर्शीद को किसने मारा? यदि आप कह रहे हैं कि सोनू शाह के को गोली उसने मारी, मैं कह रहा हूं कि नहीं, कोई गोली, उनके हाथ में कोई रिवॉल्वर नहीं है। उसकी जांच पूरी तरीके से, मैं न्यायिक जांच चाहता हूं। यदि सही माने में पुलिस हमारी कटिहार की जस्टिस चाहती है, तो वो न्यायपालिका से न्यायिक जांच की मांग वो कर दे। मैं चाहता हूं, या गठबंधन के जो सबसे बड़े अभी साथ में रहने वाले माले हैं, वो भी न्यायिक जांच चाहते हैं, मैं भी न्यायिक जांच चाहता हूं। बिल्कुल आप जांच करा लीजिए। जो पहले मेरा बिल्कुल उसमें है कि कौन गोली, क्या माथे में 303 की गोली है, क्या माथे में किस रिवॉल्वर की गोली है। पुलिस के पास जो रिवॉल्वर है वो बिल्कुल अलग है, राइफल है वो बिल्कुल अलग है, तो गोली कौन सी लगी है ये भी तो इम्पोर्टेंट है पोस्टमार्टम। इसलिए मैं यदि एसपी साहब की बात मान भी लूँ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है उनकी बात नहीं मानने में, तो क्या हम यह उम्मीद करें कि कटिहार प्रशासन इसकी गोलीकांड की जांच, न्यायिक जांच करें? क्या सरकार मृतक को 50-50 लाख रुपया देंगे? क्या उस परिवार को नौकरी देंगे? हमारा किसी पर दोषारोपण नहीं है। मेरा दोषारोपण है कि ना लाठी थी, ना किसी के हाथ में कुछ था। आप उठा के देख लें, जनता बैठी रही, वहाँ के एसडीओ साहब एक बार निकलने का, मिलने का उन्होंने सौभाग्य प्राप्त, दर्शन नहीं दिया। एक बार यदि अपना दर्शन दे दिए होते जनता को भगवान के रूप में एसडीओ साहब, तो यह घटना घटित नहीं होती। एसटीएफ के तर्ज पर महिलाओं की सुरक्षा, मानव तस्करी से लेकर उसको लेकर के एक एसटीएफ का, उसके अलावा सांप्रदायिक हिंसा के मामलों में कार्रवाई के लिए भी विशेष बल बनाने पर मेरा बहुत क्लियर है। इसमें महिलाओं के खिलाफ अपराध और सांप्रदायिक हिंसा के मामले में अधिकतम 3 माह में अपराधियों को दंडित करने के लिए लक्ष्य त्वरित न्यायिक प्रक्रिया प्रावधान किया जाए। जिस जिले में एसपी महिलाओं के खिलाफ जघन्य अपराध, सांप्रदायिक हिंसा के मामले में त्वरित न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित नहीं कर पाते, उन्हें 5 साल तक जिले में एसपी का दायित्व न दिया जाए। एक दिन में चीज़ें बदल जाएगी। जैसे बिहार में जो घटना घटित हुआ, बीजेपी का जो कैरेक्टर है वो बिल्कुल दोहरा कैरेक्टर है। बीजेपी ने ही जिस तरीके से मणिपुर में बीजेपी ने सारी चीज़ कराई, और बीजेपी कह रही है कि एक बहुसंख्यक कोई बच्ची को मार रहा है, तो सरकार तो आपकी ही है, तो आपको जवाब देना है। सरकार तो आपकी है, तो आप जवाब देंगे ना कि आपके रहते हुए बहुसंख्यक को कैसे, बच्ची को कैसे मार रहा है। आप पर इंक्वायरी होनी चाहिए और आपको राष्ट्रपति शासन लगा देना चाहिए। तो बिहार में 5-6 घटना अभी इस कदर हुए हैं जो बहुत बड़ा घटना है। उसमें अभी मिट्ठू बच्ची जो 10 साल की बछवाड़ा में बलात्कार करके मार दिए गए हैं, जिंदा जला दिया और घर में दफना दिया। वह विक्रम सिंह और गुड्डू सिंह बछवाड़ा में जो वो चौथम वन जो गांव है, उस चमथा एक जो गांव है, वो मानव तस्करी भी करता है। मैंने ये बात आईजी साहब से भी कही है, डीआईजी साहब से भी कही है। उसी बेगूसराय में एक गरीब बच्ची को नग्न करके मारपीट किया और पूरा नंगा करके किया। कानून और संविधान से ऊपर हो गई है ये भीड़तंत्र, बिहार की जो स्थिति है। तीसरी चीज, उसी बेगूसराय में एक बच्ची एक सप्ताह से किडनैपिंग हुई है, उसको कोई सुनने वाला नहीं है। एक सप्ताह से कोई सुनने वाला नहीं। कहता है, थानेदार कहते हैं मेरे पास तेल नहीं है तो मैं कहाँ खोजने जाऊँ। एसपी साहब से कई बार मिलने गए, बाप बेटा दोनों बलात्कार किया। पहले विक्रम सिंह ने बलात्कार किया, 16 साल, 8 या 9 साल की बच्ची है, और मात्र 20 मीटर ये और आगे पर है, 20 मीटर की दूरी पर है। तो समाज मृत प्राय हो चुका है। अब समाज पर भरोसा नहीं है।
कल ही हमसे दो छोटी बच्ची आकर के बोली कि अंकल क्या हम लोग को माँ बाप कहता अब नहीं निकलना है, आपको स्कूल पढ़ने ट्यूशन नहीं जाना है, क्या हम लोग अब निकलने के लायक हैं? यह सवाल हमसे दो बच्ची ने उस घटना के बाद आगे आकर के पूछा। उसी तरह की घटना अभी हाईकोर्ट ने का आदेश दिया है मुजफ्फरपुर को, जिस घटना को मैं लगातार, एक डिस्ट्रिक्ट जज हैं शिवहर में जिसकी भगनी और रिटायर्ड प्रिंसिपल हैं उसकी नतनी MBA की बेटी ईसा सिंह को एक सोनू नाम का क्रिमिनल उठा करके बेच दिया चतुर्भुज स्थान में। 7 महीने से वो बेटी किस हाल में है, अभी तक कोई भी पदाधिकारी इस पर कार्रवाई नहीं किया। मैं समझता हूँ ऐसे चतुर्भुज स्थान को क्या रहने का राइट है? क्या ऐसे चतुर्भुज स्थान को मिटाने देना चाहिए? जैसे मणिपुर के मुख्यमंत्री को जब सत्य स्थापित करने के लिए सुकरात को जहर दिया जा सकता है, तो मणिपुर के मुख्यमंत्री को झूठ के लिए इतने बड़े गंदे के 100 से ज़्यादा बलात्कार हुए हैं, उसको जहर देने में क्या दिक्कत है? यदि वो आत्महत्या नहीं करता है, रिजाइन आप नहीं करते, तो ऐसे मुख्यमंत्री को जिंदा रहने का राइट इस देश में नहीं होनी चाहिए। और बेटी माँ लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है, बेटी माँ बहन मेरे लिए जिंदगी का मामला है, ये लॉ एंड ऑर्डर का मामला नहीं है। यदि देश का कोई PM और CM यह बोलता है ये लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम है, तो ऐसे PM CM को 1 मिनट भी इस देश में पद पर नहीं बने रहना चाहिए, रिजाइन कर लेना चाहिए। तो ईसा सिंह 7 महीने से गायब है और अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं। सोनू को छोड़ दिया गया, 2 लड़की को जेल में डाल दिया गया। चतुर्भुज स्थान में उस दोनों लड़की ने कहा कि सोनू ने बेच दिया है, उस पर अभी तक मुजफ्फरपुर की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर पा रही। मेरा सरकार से कंप्लीट है कि बेटी माँ बहनों और महिलाओं के बारे में एक STF अविलंब हिंसा के मामले में जो बेटियों के 3 महीने के अंदर सजा करवाने में, फांसी करवाने में न्यायिक प्रक्रिया को पूर्ण नहीं करता है, उस SP को 5 साल तक किसी जिला में न रखा जाए, STF की जाए। अविलंब ईसा सिंह की रिहाई, SPD ट्रायल करके मिठी सिंह जी जिसका 10 साल की 9 साल की बच्ची का बलात्कार किया गया, फांसी की सजा। अविलंब जो अर्धनग्न करके जो पीटा गया उसको अविलंब 3 महीने के अंदर सजा। और जो भी बच्ची लगातार शोषण का हिस्सा होती जा रही है, इसके लिए एक कठोर कानून। सभी राजनीतिक पार्टी शायद भूल गए दिल्ली की वो निर्भया, जिसके लिए मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी एयरपोर्ट गए थे और उसका वीडियो वायरल हो रहा है। मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा था और देश के PM ने मणिपुर की घटना पर क्या कहा है, जो दुनिया के लिए सबसे ज्यादा है। तो इसीलिए बिहार में जो बेटियों पर इस बीच लगातार हिंसा बढ़ी है, लगातार पड़ोसी और आम आदमी की नजरें खराब हुई है, इसके लिए एक अविलंब सभी दलों से रायकर, प्रबुद्ध व्यक्ति से रायकर एक कठोर कानून STF अविलंब त्वरित कार्रवाई, 3 महीने के अंदर चार्जशीट, सजा, ताकि बेटियों की तरफ देखने की हिम्मत ना करे।